अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही ख़ास। हाँ जी, लाहौर के मशहूर लाहौरी चने, जिसे चिकड़ चने भी कहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने 2 कप लिया है, क्योंकि चनों में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो इसमें 2 कप से भी ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑयल अब गर्म हो गया है। अब हम इस ऑयल में एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, प्याज बहुत ही बारीक कटी होनी चाहिए। अब हम इसको हल्का सा चला लेंगे और बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमें इससे ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, चुटकी भर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और 1 टेबलस्पून भर के नमक। ये सब मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों को हम भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब दही डाल देंगे। ये दही मैंने हल्की सी ग्राइंड कर ली है। दही डालने से इन चनों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है। भूनते हुए आप इसे मुसलसल चलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाता है। मसाला अब हमारा भुन चुका है और ये देखिए घी ऊपर आ गया है। इस स्टेज पर आकर अब हम मसाले पे से सारा घी उतार लेंगे। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने कुकर में गला लिया है। ये देखिए, चने हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। चने मैंने हाफ़ केजी लिए थे और इन्हें ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और फिर सुबह में इनको हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के गला लिया था। अब हम सारे चने पतीली में ऐड कर देंगे। चने मैंने ऐड कर दिए हैं और वो पानी जिनमें हमने चने गलाए थे वो भी सब डाल दिया है। इसी पानी में चने पकेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इन चनों को 20 मिनट के लिए पका लेंगे। आंच हमने दरमियानी कर दी है और अब हम इसे ढक्कन से ढककर कवर कर देंगे। और अब हम मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे चने भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। ये देखिए, पानी भी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और कितने अच्छे और खड़े खड़े चने तैयार हुए हैं। अब हम थोड़े से चनों को इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे। इससे चनों में अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और चनों का टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हमें ज़्यादा चनों को नहीं तोड़ना, बस थोड़े से चने इस तरह हल्के से दबा लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ये मैंने 8 से 10 अदद ली थी और इन्हें मोटा मोटा कूट लिया है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। अगर आप चाहें तो काली मिर्चों को स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें एंड में ऐड करना प्रेफर करूँगी। इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार होते हैं। काली मिर्चें डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए, चने किस कदर खिले खिले हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा। आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चनों को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है,
अगर आप चाहें तो डाल लें। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी। चिकन पाउडर को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, वो ऑयल जो हमने स्टार्ट में उतार लिया था, जिसे हम तरी भी कहते हैं। ये देखिए, इससे इसकी लुक बिल्कुल बाज़ार वाली हो गई है। आप भी ऑयल हमेशा अलग से ही डालिएगा। मैं इसमें सिर्फ हाफ़ ऑयल ही डालूँगी, बाकी का ऑयल मैं डिश आउट के टाइम यूज़ करूँगी। बेहतर तो यही रहता है कि आप सिंगल सर्विंग पे ऊपर से ऑयल डाल कर दें तो ज़्यादा बेहतर लुक आती है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से किस कदर अच्छी लुक आई है और बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली लाजवाब रेसिपी है ये। और ये है हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।